कि आयोग ने सीबीटी बेस्ड परीक्षा लेने के लिए सारी तैयारियां कर ली होगी। जिन एजेंसी को परीक्षा लेना होगा उनसे बात कर लिया हो गया होगा और उसके बाद ये सूचना दी गई है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जितने भी छात्र हैं बीएसएससी के, अब कमर कस लें, परिवर्तन हो चुका है, देरी की संभावनाएं नहीं है। आयोग ने आज जब घोषणा किया है तो वो अपने तरफ से फुल प्रूफ तैयारी करके इसकी घोषणा किए होंगे कि ऑनलाइन बेस्ड हम एग्जाम लेंगे। ये CGL 4 को लेकर भी कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के द्वारा और विभाग के मुख्य सचिव के द्वारा जो है वो जिलों में सभी जिलाधिकारियों विभागों को ये कहा गया है कि आप रिक्तियां भेजें। पाइपलाइन में भी 20,000 सिपाही और लगभग 2,000 के आसपास दरोगा की भर्ती लगी हुई है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा भी ये कहा गया है कि पाइपलाइन में है और जैसे ही ये परीक्षा अपने मुकाम पर पहुंचेगी उसके बाद उसके भी नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं, जारी किए ही जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला आज लिया गया है। फैसला पहले ही लिया गया होगा, लेकिन आज इसे अभ्यर्थियों के सामने रखा गया है। इसको जो है आउट किया गया है कि अब परीक्षा ऑफलाइन न होकर ये जो है ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। आपको बता दें, जैसे ही ये घोषणा हुई हमने भी खबर किया और छात्रों का रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव है। वो इस परिवर्तन को लेकर काफ़ी खुश है। वजह क्या है? वजह ये है कि इससे छात्रों को लगता है कि जो धांधली गड़बड़ी है वो नहीं होगी और फिर से परीक्षा समय से पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि हम लगातार खबर करते रह रहे थे कि आखिर बीएसएससी जो है वो एग्ज़ाम का डेट क्यों नहीं बता रहा, एग्ज़ाम लेने के लिए जिलों में पत्र क्यों नहीं भेज रहा आवासन के लिए, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए। और लगातार ये हम प्रश्न उठा रहे थे कि क्या 2024 में वे परीक्षा हो पाएगी, और हमें पूरा अंदेशा था कि ये परीक्षा 2024 में नहीं होगी। लेकिन आयोग के द्वारा जो है आज घोषणा किया गया और हम आश्वस्त हैं, या ये निश्चित है कि आयोग ने सीबीटी बेस्ड परीक्षा लेने के लिए सारी तैयारियां कर ली होगी। जिन एजेंसी को परीक्षा लेना होगा उनसे बात कर लिया हो गया होगा और उसके बाद ये सूचना दी गई है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और हम ये भी आशा करते हैं कि हो सकता है कि वो एग्जामिनेशन का टेंटेटिव समय भी डिसाइड कर लिए होंगे। और आशा ये भी की जाती है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है तो बीएसएससी को कम से कम टेंटेटिव मंथ भी बता देना चाहिए कि वो अक्टूबर में लेंगे, नवंबर में लेंगे, दिसंबर में लेंगे, कब लेंगे। क्योंकि छात्र जो हैं देखा जाए तो पिछले 1 सालों से लगभग इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, इंतजार में हैं कि आखिर परीक्षा कब होगी। लेकिन इतना तय है, बीएसएससी ने आज घोषणा किया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा तो वो इसको लेकर एजेंसी से भी बात कर लिए होंगे, कब परीक्षा लेना है इसको लेकर भी वो टाइम टेबल तय कर लिए होंगे। देखिए, अब जो है ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है तो ये बिहार के सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों में परीक्षा नहीं होनी है। हो सकता है कि बिहार के बहुत सारे जिलों को इसमें शामिल किया जाए, पटना के साथ साथ गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, ये सब हो। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं वहाँ भी इसका सेंटर हो। और इसके लिए अब आयोग को जिलाधिकारियों से आवासन व्यवस्था की मांग करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि वो हो सकता है कि ये अक्टूबर में ही, जब त्योहारों का समय न हो उस समय ही ये परीक्षा अलग अलग तारीखों में ले सकते हैं। परीक्षा तो बहुत सारे फेज में होगा, ये तो इतनी संख्या है छात्रों की और जो ऑनलाइन व्यवस्था है उसमें कभी संभव ही नहीं है कि एक साथ 25 लाख लोगों का एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो ये अलग अलग तारीखों में ही होगा और संभावनाएं अब बन रही है कि अक्टूबर नवंबर तक ये परीक्षा ले लिया जाए। जितने भी छात्र हैं बीएसएससी के, अब कमर कस लें, परिवर्तन हो चुका है, देरी की संभावनाएं नहीं है।
आयोग ने आज जब घोषणा किया है तो वो अपने तरफ से फुल प्रूफ तैयारी करके इसकी घोषणा किए होंगे कि ऑनलाइन बेस्ड हम एग्ज़ाम लेंगे, और इसको लेकर अब लगातार जो है वो आयोग के द्वारा सूचनाएं दी जा सकती है कि परीक्षा जो है कब तक होगा, कितने फेज में होगा, कहाँ कहाँ सेंटर होंगे। तो ये सब चीज़ जो है आप इसके लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। और आज ही हमने आपको खबर दिया था, प्रभात खबर के हवाले से खबर था कि CGL 4 को लेकर भी कार्रवाइयाँ तेज हो गई हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के द्वारा और विभाग के मुख्य सचिव के द्वारा जो है वो जिलों में सभी जिलाधिकारियों विभागों को ये कहा गया है कि आप रिक्तियाँ भेजें, जल्द से जल्द भेजें। क्योंकि बता दें आपको हम कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है, या फिर सरकार के लोगों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले हम 12 लाख सरकारी नौकरी देकर ही जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। और ऐसे में ये सारी भर्तियां जो हैं बड़ी भर्तियां हैं। अब बिहार पुलिस का ही देख लें, उनका पुनर्परीक्षा चल रहा है। अगस्त में PT खत्म हो जाएगा और इसका भी रिजल्ट और फिजिकल का प्रोसेस जो है वो इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। यानी कि नए साल तक बिहार को 21,000 से अधिक जो है नए सिपाही मिल जाएंगे, और पाइपलाइन में भी 20,000 सिपाही और लगभग 2,000 के आसपास दरोगा की भर्ती लगी हुई है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा भी ये कहा गया है कि पाइपलाइन में है, और जैसे ही ये परीक्षा अपने मुकाम पर पहुंचेगी उसके बाद उसके भी नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं, जारी किए ही जाएंगे। इस साल वो 20,000 सिपाही और 2,000 दरोगा के भी नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सरकार जो है वो मिशन मोड में है कि अगले 1 सालों में हमें बहुत सारी नौकरियां देनी है, और जिसके लिए ऑलरेडी पहले से नोटिफिकेशन जारी हो गया है उनके रफ्तार को तेज करना होगा। और इसका ही इंडिकेशन है कि BSSC के द्वारा ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन की घोषणा की गई है, क्योंकि उन्हें भी पता है, सरकार को भी पता है, ऑफलाइन मोड में एग्जाम दिया जाएगा तो ये भी 2-3 साल से पहले खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए परीक्षा जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड में आपको पता है कि एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट जारी करने में काफ़ी सुविधा होती है, और रिजल्ट जारी होते ही मेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो होली तक, अगले साल होली तक, मैक्सिमम होली तक द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का वारा न्यारा हो जाएगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी पदस्थापना भी कर दी जाएगी। तो अब ज़रूरत है जो छात्र हैं कमर कस लें, दिन रात एक कर दें। जो भी सिलेबस दिया गया है, क्वेश्चन बैंक है, उसको आप देखें, तैयारी करें, क्योंकि BSSC के द्वारा आज का घोषणा जो है ये मोहर लगा दिया है कि परीक्षा अब 6 महीने के अंदर में पूरी कर ली जाएगी। 6 महीने के अंदर में बहाली पूरा हो जाएगा, चयनित कैंडिडेट जो होंगे उनकी पदस्थापना भी हो जाएगी। तो अच्छा मौका है, जितने भी कैंडिडेट हैं जी जान से तैयारी करें और अगले 6 महीने में बिहार में सरकारी नौकरी लेने का सपना अपना पूरा करें। और हम आशा भी करेंगे कि परीक्षा में किसी तरह का व्यवधान ना हो, गड़बड़ी ना हो, और ये परीक्षा एक अगले जो है होली तक समाप्त हो जाए, पदस्थापना छात्रों की हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।